हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्वेश्चन है, व्हेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड इज डिप्लीशन रीजन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बिकम्स वाइडर। ऐसा क्यों होता है? इसका एक्सप्लेनेशन है वो प्रोसेस जिसके द्वारा एक पीएन जंक्शन डायोड ब्लॉक करता है इलेक्ट्रिक करंट को एक वोल्टेज की प्रेजेंस में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। एक रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड में पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है वो कनेक्ट होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में, और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में। जब एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई हो जाता है पीएन जंक्शन डायोड को इस तरह से कि नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो पी टाइप सेमीकंडक्टर में और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो जो पी साइड से होल्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन साइड की तरफ से अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। एक रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल पे, जबकि होल्स अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव टर्मिनल पे अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं उन्हें लार्जर नंबर ऑफ होल्स मिल जाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में और वो फिल कर देते हैं उनको इलेक्ट्रॉन से। एटम जिसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाता है वो एक चार्ज एटम बन जाता है या फिर नेगेटिव आयन बन जाता है या फिर मोशनलेस चार्ज बन जाता है। इस तरह नेगेटिव आयन्स पीएन जंक्शन पी साइड पे वो इलेक्ट्रॉन को एन साइड से फ्लो करने पे अपोज करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ होल्स या फिर पॉजिटिव चार्ज है जो कि अपनी पॉजिटिव टर्मिनल पे जर्नी को स्टार्ट करते हैं, उन्हें लार्जर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर पे और वो रिप्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रॉन पोजीशन को होल से। वो एटम जो लूज़ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को वो एक चार्ज एटम या फिर पॉजिटिव आयन बन जाता है। ये पॉजिटिव आयन पीएन जंक्शन एन साइड पे अपोज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होल्स फ्रॉम पी साइड। वो अपोज करते हैं पॉजिटिव चार्ज के कैरियर होल्स को पी साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स विच सेट हैज़ बॉन्ड ऑर्डर +1। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, F2NO2-2। क्यों ऐसा करेक्ट है इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर एक मेजरमेंट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड बनाने में दो एटम्स के बीच में एक मॉलिक्यूल में। ये इंडिकेटर है स्टेबिलिटी केमिकल बॉन्ड का। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होगा। अधिकतर जब बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। एक्सेप्शंस होते हैं जब मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को हम इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाई 2। यदि बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो 2 एटम्स बॉन्डेड नहीं हैं, जबकि एक कंपाउंड के बॉन्ड ऑर्डर 0 हो सकता है लेकिन एलिमेंट्स के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर के एग्जांपल्स हैं, एसिटिलीन में 2 कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। ये हमें बताता है कि स्ट्रेंथ क्या है बॉन्ड की और बॉन्ड लेंथ क्या है, और उसके आगे हम ये भी बता सकता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है दो एटम्स के बीच में। यदि बॉन्ड ऑर्डर N2 का 3 है तो ये शो कर रहा है कि 3 बॉन्ड्स दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में, और ये हमें स्टेबिलिटी भी बताता है बॉन्ड की। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ये हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। ये हमें ये बताता है, ये दिखाता है कि कितनी एनर्जी चाहिए एक बॉन्ड को ब्रेक करने में। ये हमें पार्शियल आइडिया भी बताता है हाइब्रिडेशन मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ये हमें प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि ये बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं। फॉर एग्जांपल यदि बॉन्ड फ्रैक्शनल है यानी बटे के फॉर्म में है तो यहाँ पे कोई या फिर बहुत लो चांस है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।